और बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है इंडिया न्यूज हरियाणा। हांसी में व्यापारी की नहीं हुई हत्या। तो हांसी में व्यापारी की हत्या नहीं हुई, पुलिस ने व्यापारी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी खबर और बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ से व्यापारी की गिरफ्तारी हुई थी। व्यापारी ने लूट के बाद हत्या का षड्यंत्र रचा। कार से मिला शव व्यापारी का नहीं था। तो हांसी मामले में पुलिस का जो भंडाफोड़ हुआ है, हांसी में व्यापारी की हत्या नहीं हुई थी। इंडिया न्यूज हरियाणा बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने व्यापारी को जिंदा ही गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में व्यापारी की गिरफ्तारी हुई थी और आपको बता दें कि मरने का षड्यंत्र, हत्या का षड्यंत्र रचा था व्यापारी ने। लूट के बाद हत्या का षड्यंत्र रचा था। कार से मिला है व्यापारी का जो शव मिला था वो व्यापारी का नहीं था, ये बात कही जा रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है और हांसी में व्यापारी की हत्या नहीं हुई थी। पुलिस ने व्यापारी को जिंदा गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं हांसी से, उनका रुख करेंगे। संदीप, बड़ा खुलासा कर रहा है इंडिया न्यूज हरियाणा। व्यापारी ने जो लूट और हत्या का षड्यंत्र रचा था, दरअसल जो शव मिला था कार से वो व्यापारी का था ही नहीं। जी, साफ तौर से अभी कुछ देर पहले हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि जो 2 दिन पहले घटना हुई थी कि ये था कि मामला कि हांसी में व्यापारी से लूट 11 लाख रुपए की लूट के बाद जो जिंदा जलाया गया है, वो व्यक्ति पुलिस ने उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। वो उसमें खुद षड्यंत्र उसने पूरा रचा था। और एक जो पुलिस ने डेड बॉडी वहां से बरामद की थी, जले हुए शव जो बरामद किया था, पुलिस उस आरोपी जो है राम मेहर, उसे पूछताछ कर रही है कि वो डेड बॉडी किसकी थी। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से इसको गिरफ्तार कर लिया है और कल दोपहर तक माना जा रहा है कि इसको हांसी लेके आएगी और आगे जांच करेगी कि किस प्रकार उसने घटना को अंजाम दिया और कौन कौन इसमें शामिल है। जी, तो पुलिस ने जो ये व्यापारी को जिंदा गिरफ्तार किया है, दरअसल ये बात कही जा रही थी कि जो शव मिला है वो व्यापारी का था, या कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की बड़ी लापरवाही थी? जी, लापरवाही तो नहीं कह सकते इसमें। जिस तरह से परिजनों को उसने कॉल की थी कि उस परिजनों ने कहा था कि कॉल में कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं और मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अतुल प्रताप जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अतुल, जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो शव से व्यापारी का जो शव मिला था व्यापारी का कार से, दरअसल वो तो शव था ही नहीं व्यापारी का। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, लूट के बाद व्यापारी ने ही हत्या और षड्यंत्र रचा था हत्या का। जी हाँ निकिता, मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले ये बात मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर पुलिस का भांडाफोड़ नहीं हुआ है, पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। और दूसरा कि इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बात यह है निकिता कि पुलिस के हवाले से ये खबर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने यानी एसपी लोकेंद्र सिंह ने 48 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा किया। और दरअसल ये हत्याकांड है, लेकिन जिसने कहानी रची थी, जिसने अपने परिवार वालों के जरिए या परिवार वालों ने घर वालों के जरिए, घर वालों के साथ साथ बाकी अन्य लोगों को मिलाकर पुलिस को यह सूचना पहुंचाई थी कि यहां पर एक व्यापारी जो कि उनके परिवार से ताल्लुक रखता है, उसको जिंदा जला दिया गया है, 11 लाख रुपए की लूट हो गई है। दरअसल पूरा प्रकरण यहां पर यह है जो पुलिस कह रही है, एसपी लोकेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जिसको जिंदा जलाने की खबर आई थी उसे जिंदा गिरफ्तार किया है छत्तीसगढ़ में जाकर हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस अब वहां से उसको लेकर, उस व्यापारी को लेकर वापस लौट रही है। एसपी ने जो अपनी प्रेस वार्ता की है उसमें स्पष्ट भी किया है कि असल में अब हम एक और बिंदु पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि जब जानकारी पुलिस वालों को मिली थी, पुलिस तक सूचना पहुंची थी कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, तो वहां पर पहुंचने के बाद एक कंकाल बरामद हुआ था और हमने उस बिंदु से भी जांच की थी, लेकिन फिर कुछ कड़ियां उनको मिली और उसके आधार पर उन्होंने 48 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। इस प्रकरण में सबसे अहम बात यह है कि एक व्यापारी जो कि अपने घर वालों के जरिए शायद सूचना पहुंचवा रहा था, या घर वालों को ऐसी सूचना पहुंची, शायद उनको भी नहीं पता होगा, उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि 11 लाख की लूट हो गई है, जो कि रकम वो निकाल कर निकले थे उनके परिवार के सदस्य, और वो असल में एक फैक्ट्री चलाते हैं
वहां पर उनके साथ ऐसा वाकया हो गया है और उनकी गाड़ी को लूट के बाद जला दिया गया है। वो भी गाड़ी के अंदर थे, यानी आरोप लगा था कि दरअसल लुटेरों ने, जिन लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, उन्होंने गाड़ी में उन्हें बंद करके गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की और मात्र 48 घंटे में पुलिस पहुंच गई वहां तक जहां पर वो व्यापारी छिपा हुआ था। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, एक तरफ एक मामला जिसमें पुलिस अभी जांच कर रही थी और 48 घंटे का वक्त बीता था, लेकिन वो मामला राजनीतिक हो गया था। आज कुमारी शैलजा जो कि प्रदेशाध्यक्ष, वो खुद परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने सांत्वना दी, उन्होंने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं और फिर उन्होंने खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला, ये कहते हुए कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ अपराध हो रहा है, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसको लेकर सरकार की जवाबदेही बनती है। यानी पूरे मामले को एक राजनीतिक एंगल दिया गया था। राजनीति में भी जल्दबाजी अक्सर दिखाई देती है। यहां पर जो सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस टीम जिसने गिरफ्तार किया है छत्तीसगढ़ में जाकर उस व्यापारी को, वो लेकर उनको वापस लौट रहे हैं। और पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि हम आगे का क्या कुछ इसमें रहेगा मामला, कौन से बिंदु कहां से जुड़ रहे हैं और किस शख्स को उस कार के अंदर जलाया गया था या मारा गया था, वो अपने आप में एक अहम विषय हो जाता है। हम उसकी तहकीकात कर भी रहे हैं और बहुत नजदीक हैं खुलासा करने के लिए, यानी और खुलासा कि किस व्यक्ति को जलाया गया, इसका खुलासा भी पुलिस बहुत जल्द करेगी। फिलहाल व्यापारी को गिरफ्तार। ठीक है अतुल जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने किस तरीके से ट्वीट किया और उस पूरे मामले को राजनीतिक रंग यहां पर दिया गया। रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट जो सामने आया, हरियाणा में चारों ओर गुंडागर्दी का तांडव है, व्यापारी को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है, ये कहना था रणदीप सुरजेवाला का। खट्टर सरकार में महाजंगल राज है। तो कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिनका यह कहना, क्या हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दी है? आखिर कब तक यूं ही प्रदेश में अपराधियों का तांडव मचता रहेगा? आखिर कब तक प्रदेश की जनता खौफ में, किसाए में जीने को मजबूर रहेगी? यह कहना है कुमारी शैलजा का। तो इंडिया न्यूज हरियाणा बड़ा खुलासा करते हुए कि पुलिस ने व्यापारी को जिंदा गिरफ्तार किया था। लूट के बाद व्यापारी ने खुद ही हत्या के बाद षड्यंत्र रचा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा आज परिवार के घर पहुंची शोक जताने के लिए, लेकिन पूरा मामला दरअसल कुछ और ही निकला। यहां पर एक कहावत याद आती है कि खोदा पहाड़ निकली चुईयां, कुछ वो वाला हाल यहां पर जरूर अब सामने आया है। पूरा मामले ने राजनीतिक रंग तो ले लिया, लेकिन जब पूरा मामले की जांच हुई तो जांच के बाद दरअसल कुछ और ही कहानी बाहर निकल के आई। और हमारे साथ अतुल प्रताप जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अतुल, पूरे मामले ने अब जब ये नया खुलासा हुआ है पुलिस की तरफ से, जो जिन्होंने ये नया खुलासा किया है, उसके बाद एक नया एंगल ले लिया इस पूरे मामले ने। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई, किस एंगल से कार्रवाई पुलिस तय करेगी निकिता, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर खुदा पहाड़ निकली चोहिया वाली वही बात है, क्योंकि राजनीति अगर कहीं हावी हो जाती है तो जल्दबाजी इतनी भी अच्छी नहीं होती है। और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, मैं इसी का जिक्र कर रहा था, वो चाहे सुरजेवाला का ट्वीट हो या फिर कुमारी शैलजा का पहुंच जाना, राजनीतिक तौर पर ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो विश्वास करना चाहिए पुलिस महकमे पर, इतना वक्त मिलना चाहिए था। और जिस तरीके से आरोप सरकार पर लगा दिए गए या फिर दोषी ठहरा दिया गया कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, उसमें देखिए वहीं पहाड़ वाली और चोहिया वाली स्थिति है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण की जो कि जांच करने के साथ साथ एक नए एंगल से भी अब जांच शुरू करेगी और उसका भी बहुत जल्द हो सकता है खुलासा करे, जैसा खुद एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है। तो अब देखना यह होगा कि उस व्यक्ति का मकसद क्या था, किस इंटेंशन से उसने इस तरीके का एक फिल्मी अंदाज में क्राइम सीन रचा, उसने इस हद तक जाकर एक व्यक्ति को खुद जलाया, खुद मारा या क्या किया, ये सब कुछ अभी पुलिस के खुलासे के ऊपर है। हम पुलिस के सोर्स के हिसाब से या उनके वर्जन के हिसाब से इस बात को रख रहे हैं यहां पर कि एक व्यक्ति
जिसको जला देने की और उसके साथ 11 लाख रुपए के लूटपाट की खबर आती है और उसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, तो मात्र 48 घंटे में वो कड़ी छत्तीसगढ़ तक जाकर जुड़ती है और छत्तीसगढ़ से उसकी गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस करती है और फिर वहां से उसको लेकर आ रही है पुलिस की टीम और उसके बाद का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन अब यहां पर सबसे अहम बात कि एक तरफ राजनीति है, राजनीति में बहुत जल्दबाजी है और दूसरा जो मूल विषय है कि वहां पर देखिए कि एक फिल्मी अंदाज में इस तरीके से घटनाक्रम को क्यों रचा गया, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, क्या वजह थी कि उस व्यापारी ने खुद इस तरीके की एक स्क्रिप्ट बनाई, खुद इस तरीके का एक फिल्मी अंदाज में वाकया क्रिएट किया और फिर परिवार वालों तक किसने सूचना दी और परिवार वालों ने फिर उसके बाद पुलिस को जो सूचना दी है, तो परिवार वालों की स्थिति क्या थी, क्या वाकई उनको किसी ने बताया था, उनको भी जानकारी नहीं थी या उनको जानकारी थी और उन्होंने भी उसका साथ दिया है। ये सारी चीजें अभी तहकीकात का विषय है और ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इस पर अभी अपनी जांच आगे कर रही है। हाँ, अब यहां पर दूसरा विषय आता है कि जो जिस तरीके से राजनीतिक दल और खासतौर से कुमारी शैलजा का आपने जिक्र किया, तस्वीरें दिखाई, वो परिवार से मिलने पहुंची थी। जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो सामाजिक जीवन में, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उनका मिलना जुलना बनना भी चाहिए, उनका अधिकार भी है। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने जो जल्दबाजी में आरोप लगा दिए थे, अब यहां पर मामला उल्टा हो चुका है। सरकार को घेरने का काम किया गया, लेकिन यहां पर पुलिस ने उस पूरे मामले को जिस तरीके से सुलझाया है या फिर कहें कि उसमें अभी जो फर्स्ट स्टेज का खुलासा किया है उससे पूरा मामला पलट गया और वहां पर एक ऐसा शख्स जिसको जिंदा जला देने की और फिर उससे लूटपाट उसके पहले करने की खबर आई थी और ऐसी एफआईआर हुई या फिर ऐसी प्राथमिकी दर्ज कराई गई, सूचना दी गई, वो व्यक्ति खुद जिंदा गिरफ्तार होता है, ऐसा कहना है एसपी लोकेंद्र सिंह का। तो यहां पर एक तरफ राजनीतिक एंगल है, लेकिन दूसरा इस पूरे प्रकरण में कि फिल्मी अंदाज में कहानी रची गई और क्राइम की कहानी। और देखिए बड़ा दिलचस्प है, अक्सर फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में आजकल इन चीजों को हम देखते हैं, कई प्रकरण इसके पहले अलग अलग राज्यों में जरूर हुए हैं, लेकिन इस व्यापारी का मोटिव क्या था, इस व्यापारी ने ऐसी षड्यंत्र की कहानी क्यों रची, अपने खुद की मौत की कहानी क्यों रची, वो क्यों ये भूल गया कि इतना आसान नहीं है कि छिप जाएगा। और वही हुआ कि 48 घंटे में पुलिस उसके पास तक पहुंच जाती है। अब यहां पर देखना होगा कि एसपी का वर्जन क्या आता है या फिर पुलिस इस पूरे प्रकरण का खुलासा और किस व्यक्ति का कंकाल मिला था, बॉडी मिली थी गाड़ी के अंदर जली हुई अवस्था में, जली हुई हालत में, उसके बारे में भी जानकारी मिलनी बाकी है। निकिता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी एसपी के वर्जन का हमें वेट करना चाहिए। मैं आऊंगी अतुल आपके पास, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं कुमारी शैलजा का क्या कुछ कहना था जब वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। घटना हुई है और बिल्कुल कानून व्यवस्था चरमरा रही है हमारे प्रदेश की। परिवार को हम सांत्वना देने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच करेगी, तहकीकात करेगी और जड़ तक पहुँचे कि आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर एसपी का क्या कुछ कहना था। इसमें पुलिस ने ये फाइंड आउट किया है कि जो राममेयर व्यक्ति है वो एक्चुअली में अभी मरा ही नहीं है। ये पूरा एक घटनाक्रम फैब्रिकेटेड है और जो राममेयर व्यक्ति है उसकी पुलिस को तलाश थी, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। जो हमारे पास महत्वपूर्ण जो क्लूज़ थे उसके हिसाब से, और उसको आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पाया है और वहाँ से उसको लेकर आ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए राममेयर की ये आज की फ़ोटो है 20 तारीख की, 9 तारीख की 3 बजे की। और साथ ही साथ क्योंकि अभी वो आया नहीं है, साथ ही साथ एक ये वीडियो हमने बनवाया वहाँ से, जो आज की डेट का न्यूज़पेपर है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, जो राममेयर व्यक्ति है एक्चुअली में उसका मर्डर नहीं हुआ और पुलिस की जो जांच है उसमें अभी तक यही सामने आया हुआ है कि इसमें कोई लूटपाट की घटना नहीं है और इसमें जो बाकी जो एंगल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बारे में भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। अतुल प्रताप सिंह के पास चलेंगे। अतुल जी, यहाँ पर एक और नया चीज जो बाहर निकल कर आई है, जैसे कि अभी हमने एसपी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि जो शव मिला था दरअसल वो
व्यापारी का था ही नहीं। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि राजनीति बहुत जल्दी रंग ले लेती है, राजनीति में बहुत जल्दी कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत जल्दी दिखाई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आगे चल के कोई बड़ा मुसीबत बन सकता है, क्योंकि एकदम से ऐसी प्रतिक्रिया। राजनीतिक तौर पर कितनी मुसीबत होगी नहीं होगी मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। सवाल सिर्फ इतना है, और जैसा कि एसपी को आपने सुना, अपने दर्शकों को आपने सुनाया, उन्होंने बकायदा एक फोटो दिखाई और बकायदा एक वीडियो भी प्ले किया गया। जो गिरफ्तार शख्स है वहां पर, उस व्यापारी को उन्होंने गिरफ्त में लेने के बाद, यानी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्त में लेने के बाद उसका वीडियो भी बनाया, उसका एक फोटो भी है, और फिर उसको लेकर टीम अब वापस हरियाणा लौट रही है। आने के बाद खुलासा होगा कि उसने पहली कि कहानी क्यों गढ़ी, अपने ही मौत की झूठी कहानी क्यों रची गई, उसके पीछे का इंटेंशन यानी मोटिव क्या था, मोटो क्या था उसका। उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि कौन सा वो शख्स था और कौन था वो व्यक्ति जिसकी बॉडी कार के अंदर मिली है। क्या उसको मारकर वहां जलाया गया या फिर जिंदा उसको वहां पर जला दिया गया। बहुत सारे गंभीर सवाल आएंगे, लेकिन उतना ही गंभीर दूसरा प्रश्न भी है कि राजनीति बहुत तेज हो गई और बड़ी जल्दबाजी में राजनीति अगर हो गई तो वहां पर जरूर किरकिरी भी आपकी होगी। अगर आपने इस तरीके से जाकर परिवार को सांत्वना भी दे दी, परिवार के साथ खड़े होने का दमखम भी दिखा दिया, लेकिन दूसरा पहलू आपने नहीं देखा कि हो सकता है कि पुलिस इस थ्योरी को जल्दी से सुलझा दे। इतनी उम्मीद होनी चाहिए थी, जल्दबाजी यहां पर हो गई और आपने सरकार को घेर लिया। तो कल को अगर आप इस तरीके की घटनाक्रम को अगर ऐसे ही राजनीतिक रंग देने लगे तो फिर मुसीबत हो सकती है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें आपको, या आप सरकार में हैं या नहीं है, आप विपक्ष में भी हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर कम से कम जो एजेंसियां हैं, जो हमारे पुलिस टीम है, जो अलग और जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उन पर थोड़े दिन तक कम से कम व्यवहार के हिसाब से भरोसा कर सकते हैं या मौका दे सकते हैं। वो बहुत ज्यादा कमी यहां पर दिखाई दी। शायद जिस तरीके से इस वक्त अलग अलग जगहों पर कुछ तमाम घटनाओं को लेकर जल्दबाजी दिख रही थी या वहां पर भी आना जाना लगातार रहा, तो शायद वही वजह थी कि यहां पर कुमारी शैलजा भी उतनी जल्दबाजी कर गई। अब पुलिस ने खुलासा किया और जैसा एसपी लोकेंद्र सिंह को आपने सुनाया, उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या होना है उसका भी हम जल्द खुलासा यहां पर करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस कहानी को क्यों रचा गया, मोटिव क्या था, 11 लाख की लूट हुई भी या नहीं हुई। क्योंकि यही कहा गया था, परिवार वालों ने जो प्रारंभिक वहां पर सूचना दी थी कि व्यापारी ने रकम निकाली थी और फिर उसके बाद उनके साथ लूटपाट की घटना हो गई। लूटपाट करने के बाद उनको वहीं पर कार के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया और लुटेरे फरार हो गए। तो अब यहां पर ना तो कोई लुटेरा था और ना ही यहां पर कोई इस तरीके की घटना हुई थी। हाँ, घटना ये जरूर हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम